नमस्कार। पाकिस्तानी अदालतों ने दी है एक बेगुनाह को मौत की सजा। बेगुनाह कैसे? बेगुनाह कोर्ट के सामने बड़ा क्लियर एविडेंस में पता लग रहा है कि ये आदमी बेगुनाह है, लेकिन अदालतें ऐसी हैं कि वो मौत की सजा देती ही हैं, चाहे कुछ हो जाए। अदालतों में जजेस की हिम्मत नहीं है और किसी और की हिम्मत नहीं है। इस केस में ये केस है एक मैकेनिक का, जिसने एक मुसलमान पाकिस्तानी की बाइक ठीक की थी, और बाइक ठीक करने के बाद उसने पैसे मांगे तो उस आदमी ने बोला, जिसकी बाइक ठीक की गई थी, उसने बोला कि भाई पैसे मुझसे कम ले लो, आधे पैसे, थोड़े पैसे दे दिए, पूरे नहीं दिए, और उसके बाद पैसे कम ले लो जी, मैं तो 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मोमिन हूँ। तो इस आदमी ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो भैया मेरे लिए जीसस सुप्रीम है। तो जीसस सुप्रीम बोलने पे इनको मौत की सजा हो गई। ये वही कहानी है जो कि हर कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में और इंडिया में हर मस्जिद बोलती है नमाज पे ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह सुप्रीम है। ये लोग हर जगह बोल सकते हैं, हर कंट्री में बोल सकते हैं, ये हर बार बोल सकते हैं। माइंडसेट ये है कि हम बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने बोला तो सरतन से जुदा। ये पाकिस्तान में हुआ है और बिल्कुल क्लियर केस है। कोर्ट के सामने ये बात रख दी गई कि ये ब्लास्फेमी का केस है ही नहीं, ये पैसे की लेन देन का केस है। जब पैसा नहीं दिया उस आदमी ने तो उसने फेक केस बना दिया। कोर्ट इतनी मजबूर थी, या कोर्ट भी बोलिए जैसी भी थी, कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी उस आदमी को। उसकी एक बच्ची है छोटी सी और एक वाइफ है, अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है, 5 साल से जेल में पड़ा हुआ आदमी, और अब फांसी की सजा हो गई। ये दूसरे कंट्रीज को सेक्युलर होने की दुहाई देते हैं कि हम बोलेंगे क्योंकि आप सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म में ऐसा नहीं होता। जिस भी कंट्री में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन होती है मुस्लिम्स की, वो इस्लामिक कंट्री होता है। जिस भी कंट्री में 50% से कम होती है, उसके लिए यही मुस्लिम कंट्री आके बोलते हैं कि नहीं ये सेक्युलर होना चाहिए। क्यों सेक्युलर होना चाहिए? यही मुस्लिम्स आके बोलते हैं नहीं ये सेक्युलर होना चाहिए, हम सेक्युलर में रहेंगे। क्यों सेक्युलरिज्म में रहेंगे भैया? दूसरे कंट्री क्रिश्चियन कंट्री नहीं हो सकते क्या? अच्छा, वहां पे जहां पर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर ये होता है बाकियों के साथ। जहां पर आपकी पॉपुलेशन कम है वहां आप सेक्युलरिज्म के पूरे राइट्स मांगते हैं। ये हुआ है, ये सच है, ये कल ही ये सजा दी गई है। कस्टमर जो था अब पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए ये झूठा केस बनाया। कोर्ट को पता है, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको भी समझ में आ रहा होगा ना कि केस क्या है। तो कस्टमर को समझ में आ रहा है, जो उस जिस पर आरोप लगा है उसको समझ में आ रहा है, कोर्ट को समझ में आ रहा है, एक एक आदमी को समझ में आ रहा है, लेकिन फांसी की सजा दे दी गई है। क्यों? क्योंकि जज को भी डर है कि मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे अभी सरतन से जुदा हो सकता है। इनफैक्ट ये जो जनाब है, जिसको अब ये क्रिश्चियन को जो पकड़ा गया है, इसकी पूरी फैमिली गायब हो गई थी। पूरी फैमिली शहर छोड़ के भाग गई थी जब इसको अरेस्ट किया गया था। ये हालत होती है पाकिस्तान में किसी पे भी ब्लास्फेमी का केस, पैसे के लेन देन में ही हो चाहे। सियालकोट वाले केस में भी यही बात सामने आई कि वो कोई ब्लास्फेमी का केस नहीं था, कोई मोहम्मद साहब का पोस्टर नहीं था, वो पैसे के लेन देन का मामला था जिसमें उसको जिंदा जला दिया गया। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट चुपचाप ये नजारा, चुपचाप ये तमाशा देखती रहती। ये कहानी यहां है, यहां तक पहुंची कि इस आदमी की मां इंतजार करते करते मर गई कि मेरा बेटा कब आएगा, और मरने के बाद पेरोल पे उसे छोड़ा गया कि आप जाकर के अपनी मां का अंतिम संस्कार कर ले। ये सिचुएशन हुई। क्रिश्चियनिटी की या माइनॉरिटीज की क्या पोजीशन है वहां पे पाकिस्तान में, इससे दिखता है। पिछले 1987 से 2018 तक करीब 776 मुस्लिम्स इस ब्लास्फेमी लॉ के अंदर फंसे हैं। मुस्लिम्स, मुसलमान भी फंसा देते हैं ये लोग। तो ये 505 अहमदियां फंसे हैं। अब सबको ही सजा हुई होगी, एक छोड़े बहुत, कौन छोड़ेगा? छोड़े तो बहुत कम है। 229 क्रिश्चियन और 30 हिंदू इस ब्लास्फेमी लॉ में फंस चुके हैं। ब्लास्फेमी लॉ बना दिया, ये ज़ियाउल हक के टाइम के बने, और उसके बाद की कोई भी गवर्नमेंट आके उसे हटा नहीं पाई, या हटाने की इच्छा नहीं रखती। जिसने हटाने की इच्छा रखी, सलमान तासिफ, उसको उसके बॉडीगार्ड नहीं मार दिया, और वो बॉडीगार्ड वहां का हीरो बना। उसकी मजार पे लाखों लोग आते हैं, फांसी दी गई थी उसे। पाकिस्तान आज तक उसकी मजार को बंद नहीं कर पाया है। बंद करे उस मजार को, और ऐसे लोग जो कि सर तन से जुदा का नारा देते हैं उनको अरेस्ट करे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता। अब जहां तक बात ये कि ये
सिचुएशन क्या है, सिचुएशन इतनी एक्सप्लोसिव है पाकिस्तान में कि आपको किसी भी चीज में, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या अहमदी हैं, तो आपको किसी भी चीज में ब्लास्फेमी के आरोप में फंसाया जा सकता है। मुसलमानों को भी फंसाया, भाई मुसलमान तो जाते होंगे ना, मुसलमान तो जाते होंगे वहां पे मस्जिद में नमाज पढ़ने, उनको तो पता होगा ना क्या ब्लास्फेमी है क्या नहीं है। नहीं, सब पता होने के बावजूद भी मुसलमानों पे भी केस डाला जाता है और मुसलमानों को भी फंसाया जाता है। अब ये कहानी पूरी मुझे आपको क्यों बतानी पड़ी कि क्या पाकिस्तानी कोर्ट्स ऐसे ही जजमेंट देती, क्या कुलभूषण यादव वाले केस में भी ऐसे ही जजमेंट हुआ था, और ऐसे हुआ था तो इसका आगे रेमेडी क्या है? क्या हायर कोर्ट में कोई अपील की गवर्नमेंट ने? क्या गवर्नमेंट ने ये बोला कि हाँ हमारे जजमेंट्स ऐसे खराब भी आते हैं, एक बार देखा जाए? कुलभूषण यादव के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, उसके पास कोई एक्सप्लोजिव नहीं पकड़ा गया था, उसके पास कोई कागज नहीं पकड़ा गया था। कुलभूषण यादव को इंडिया तो यही बोलता है कि उसे ईरान से किडनैप करके लाए हैं। ये तो क्या पाकिस्तानी कोर्ट्स ने ये बात पूछी कि इसे पकड़ा कहां से गया था? तो पाकिस्तानी कोर्ट ने ये पूछा कि भाई इसके पास, इसके ऊपर कोई एविडेंस है आपके पास? कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, और सीधे आपने फांसी की सजा दे दी। जैसे इस केस में इस बेचारे, मसीह नाम है इसका, इस बेचारे शरीफ आदमी के खिलाफ हुआ। एक बाइक मैकेनिक का काम करता था, कोई अमीर घर से नहीं था, और इसके ऊपर सिर्फ कितना 250-300 रुपए के लिए इसको फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की, ये हालात है वहां पे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की। और वो लाहौर में बैठे जर्नलिस्ट वो बोलते क्या है? वो ये बोलते हैं कि अक़लियतों को पूरे अधिकार हैं, पूरे हक हैं, ये हक मिल रहे हैं। साफ केस है, बिल्कुल क्लियर केस है। ये बात वहां पर जिसने आरोप लगाया उसने भी ये बात मानी कि हाँ मेरा इससे पैसे के लेन देन पे झगड़ा हुआ था। तो क्या पैसे के लेन देन पे झगड़ा? और एक चीज कि जीसस इज सुप्रीम, आप भी तो बोलते हैं ना। अगर आप बोल रहे हैं, आप क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज में बोल रहे हैं, तो उस आपके कंट्री में किसी और ने बोल दिया तो क्या गलत कर दिया? ये बात इस्लाम के ठेकेदारों ने जो फैलाई है, पाकिस्तान को ये बात समझ में आती नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो क्या आप दूसरे धर्मों को कट्टर बनाने के लिए लगे हैं कि दूसरे, जब तक दूसरे कट्टर नहीं हो जाएंगे तब तक हम ये काम करते रहेंगे? वो उदयपुर के कोर्ट में जिन 2 लोगों ने उसको मारा था, उस बेचारे दर्जी को, उदयपुर के कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो पीछे से नारे लग रहे थे, वो भी हिंदू नारे लगा रहे थे कि अब सर तन से जुदा तुम्हारा। आप सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। एक जब मारपीट का जो वीडियो आया उसमें पीछे बोल रहा है एक आदमी, सर तन से जुदा, जो इनसे मारपीट कर रहे थे, वकीलों ने मारपीट की, किसने की वो तो बाद में देखा जाएगा, वो तो इंक्वायरी बताएगी। लेकिन उसमें भी हिंदू बोल रहे हैं। आप हिंदुओं को इस लेवल तक ले आए जिस लेवल पे आप पहले थे। तो क्या आप चाह रहे पूरे कंट्री में, पूरी वर्ल्ड में खून खराबा ही होता रहे? आप 5 को मारे, वो 10 को मारे, ऐसा हो? क्या ये यूरोप इससे अछूता रहेगा? क्या क्रिश्चियंस इससे अछूते रहेंगे? क्या आपने क्रिश्चियंस का पास्ट नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी है कि उन्होंने किस तरीके से पूरे यूरोप को कन्वर्ट किया था? स्पेन खासतौर से 500 साल तक मुस्लिम कंट्री था और उसके बाद सबको कन्वर्ट कर दिया गया। जो कन्वर्ट नहीं हुआ उनके सरतन से जुदा हो गया। क्या आप चाह रहे हैं कि यूरोप उसी लेवल पे वापस आए दोबारा? ये इस्लामिक कंट्रीज को और वो मुस्लिम उम्मा को और सऊदी अरेबिया को और ईरान को समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो आगे जितनी एट्रोसिटी होगी इन पर यूरोप में और अमेरिका में, उसके लिए ये भी जिम्मेदार जरूर होंगे। मैं पूरी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये भी जिम्मेदार जरूर होंगे जो कि आज सर तंजुदा नारे पर रिएक्ट नहीं कर रहे, उसको कंडेम नहीं कर रहे और उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।